नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। बिहार से झारखंड तक आज मोदी मोदी की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। पीएम मोदी ने आज देवघर से झारखंड को 16,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी और अब पटना में उनका इंतजार किया जा रहा है। पटना की तस्वीरें भी आपको दिखा लें, लेकिन पहले ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना कर इतिहास ही रच डाला। बाबा धाम में पूजा करने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। झारखंड को 16,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने बैद्यनाथ मंदिर में शंखनाद के बीच पूरे विधि विधान से पूजा आराधना की, जो देखती ही बन रही थी। मंदिर में पूजा कर पीएम मोदी जब गर्भगृह से बाहर आए तो हर हर महादेव के नारे से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसे पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पीएम मोदी ने आज पूजा आराधना की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत अन्य योजनाओं का उद्घाटन साथ ही साथ शिलान्यास भी किया। विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लोगों को बाबा बैद्यनाथ धाम से सीधे जोड़ेगा। बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दें कि देवघर 68वां एयरपोर्ट है जो उड़ान योजना के तहत कोलकाता, पटना और रांची से जुड़ा है। रांची के बाद ये झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। पीएम मोदी ने 25 मई 2018 को देवघर हवाई अड्डे की आधारशिला रखी थी और आज इसका उद्घाटन किया गया। 400 करोड़ रुपयों की लागत से निर्मित देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय की वहीं पीएम मोदी ने देवघर के कॉलेज मैदान में जनसभा को भी संबोधित किया, जहां पीएम ने विकास योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही लोगों से शॉर्टकट की राजनीति करने वाले लोगों से दूर रहने की अपील की है। प्रतीक चिन्ह देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। प्रतीक चिन्ह देकर आदरणीय आज हमारे देश के सामने
एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर देशवासी को जानना और समझना है। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। शॉर्टकट की राजनीति देश को तबाह कर देती है। भारत में हमें ऐसी शॉर्टकट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना है। शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी नए एयरपोर्ट नहीं बनवाएंगे, कभी नए और आधुनिक हाईवे नहीं बनवाएंगे, वे कभी भी नए एम्स नहीं बनवाएंगे, हर जिले में वो कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाएंगे। और देखिए, अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी पटना पहुंचने वाले हैं। मंत्री और सभी दलों के विधायक विधानसभा पहुंच रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष यानी कि विजय सिन्हा खुद गेट पर सभी की अगुवाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार दुल्हन की तरह विधानसभा परिसर को आज सजा दिया गया है और सिर्फ इंतजार है पीएम मोदी के आगमन का। झारखंड में तमाम कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद अब सीधे बिहार राजधानी पटना पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी। और ये तस्वीरें विधानसभा परिसर की आप देख रहे हैं कैसी पूरी सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। और विधानसभा अध्यक्ष की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो खुद गेट पर खड़े होकर तमाम मंत्री, तमाम नेता जो इस वक्त विधानसभा परिसर में एंट्री के लिए अंदर जा रहे हैं उनकी अगुवाई करते नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा का शताब्दी समापन समारोह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचने वाले हैं। शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, बारी बारी से यहाँ पे जा रहे हैं और इसकी जांच जो है वो सख्ती के साथ की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा अध्यक्ष खुद बाहर आकर के यहाँ पे आए हैं और आकर के तमाम लोगों से मिल रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। ये देखिए एक बड़ी बात है कि कोई भी कहीं से भी कोई चूक न रहे, इसके निगरानी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष खुद जो है वो कर रहे हैं। सर बड़ा मौका है, आप खुद बाहर निकल के सारी चीजों को खुद एकदम नजर बनाए हुए हैं। निश्चित तौर पर पूरी सावधानी या पूरी सतर्कता के साथ चले ऐसे ले जाइए जी, सब लोग सतर्कता के साथ ले जाएंगे और जो नियम है सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबका सहयोग भी मिल रहा है, सब लोग अंदर प्रवेश भी करेंगे। ठीक, और क्या कहेंगे सर, प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं। ऐतिहासिक क्षण है, इस ऐतिहासिक क्षण के सभी भागीदार बनने आए हैं और बिहार के लिए, विधानसभा के लिए, विधायिका के लिए बहुत ही गौरव का समय है। ठीक, तो ये विधानसभा अध्यक्ष हैं जो खुद बाहर निकल करके और एक एक चीज बारीकी से देख रहे हैं, उस पर नजर रखे हुए हैं और कहीं से भी किसी को परेशानी ना हो उनको वो खुद अपने आकर के देख रहे हैं। और देखिए सारे जो विधायक और मंत्री यहाँ पहुंचे हैं अपनी अगुवाई में लेकर के वो प्रवेश कर रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि ये एक कितना बड़ा समय है, एक ऐतिहासिक पल है जब प्रधानमंत्री कोई पहली बार बिहार विधानसभा में पहुंच रहा है और जिस ढंग से तैयारियां की गई हैं और जो समापन समारोह है उसे भव्य बनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। वहीं पीएम के कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। बिहार विधानसभा प्रवेश करने वाली तमाम विधायकों और मंत्रियों की भी जनता के साथ जांच की जा रही है। बिना पास के किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सत्ता दल हो या विपक्ष, हर कोई आज विधानसभा पहुंच रहा है और प्रधानमंत्री को देखना चाहता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह की शुरुआत होनी है और शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और अभी से कुछ घंटों के बाद सीधे देवघर से यहाँ पे पहुंचेंगे। और आपको दिखा दूं कि यहाँ पे सुरक्षा की
कितनी तगड़ी व्यवस्था की गई है कि आप कोई भी विधायक हो, एमपी हो, तमाम लोग हो, बिना पास के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और बहुत सघनता से एक एक व्यक्ति की जांच की जा रही है मुख्य द्वार पर विधानसभा के, और जांच के बाद जो है यहाँ से लोगों के प्रवेश करने की इजाज़त है। और यहाँ पे अगर आपको कहूँ कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पे उतरने के बाद पार्किंग की जो व्यवस्था है यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर दूर जो है वो की गई है। सत्ता दल के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, तमाम लोग जो हैं वो इसमें आज शामिल हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आरजेडी के जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं। आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं शताब्दी, क्या कहेंगे? बहुत दिनों के बाद शायद विधानसभा चुनाव के 3 साल गुजरे हैं। शायद 3 साल में मुझे याद नहीं है कि बिहार में उनका आगमन हुआ है। 3 साल के बाद आगमन हुआ है और बिहार की जनता अपार मैंडेट के साथ दोनों बार जिताई है, तो आशा और अपेक्षा भी उनसे कुछ ज्यादा है। अब बड़ा मौका है, बड़ा मौका है, 100 साल के, हाँ बड़ा मौका है। और हम लोग दलीय भावना से उठ करके एक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है इसलिए आए हैं, और आशा और उम्मीद भी करते हैं कि बिहार जो पूरे देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है और यहाँ के लोग बहुत आशा उम्मीद से प्रचंड बहुमत के साथ उनको दोनों बार जिताए हैं, 40 में 39 सीट। तो क्या वो आज घोषणा करते हैं बिहार के पिछड़ापन को दूर इसका भी देखिए इंतजार रहेगा। और देखिए जिस ढंग से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पे देखी जा रही है, एक एक व्यक्ति को जो है वो बहुत सलीके से जो है वो चेक किया जा रहा है और पूरी सतर्कता के साथ यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे आपको दिखा दूं कि तमाम सुरक्षा बल जो है वो इस बात पे लगे हुए हैं कि कहीं से बिना पास के कोई व्यक्ति जाए ना। और यहाँ पे जो अधिकारी लगे हुए हैं उनसे बात करेंगे। देखिए जिस ढंग से आज कार्यक्रम होना है, सुरक्षा को लेकर के आप लोग क्या क्या यहाँ पे देख रहे हैं, क्या क्या तैनाती है? हम लोग तो बेसिकली उसे ट्रैफिक से हैं। हम लोग को बस ट्रैफिक यहाँ किसी तरह का किसी को व्यवधान पैदा ना हो इसके लिए लगाया गया है। और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर है तो अंदर में बाकी लोग हैं, वो लोग देख रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं, एसपी साहब हैं, हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, तमाम जो सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो लगी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और इसमें कहीं से भी चूक नहीं होनी चाहिए। सत्ता से लेकर के विपक्ष के तमाम लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए देश भर में पीएम मोदी के फैंस की कमी नहीं है और आज हम आपको पटना के एक ऐसे ही फैन से मिलवाने जा रहे हैं जो कि मोदी जी के आने की खबर मिलते ही अनोखे वेशभूषा में बिहार विधानसभा के पास पहुंच गए। मुजफ्फरपुर के अशोक सहनी पूरे बदन पर पीएम मोदी का स्टिकर लगाए और चाय की केतली लिए चाय बेचते दिख रहे हैं। अशोक सहनी का सपना है कि पीएम मोदी को अपने हाथों की एक बार चाय बनाकर जरूर पिलाएं। पीएम मोदी के अब तक आपने कई फैंस को देखा होगा, लेकिन हम आपको मिलवा रहे हैं चाय विक्रेता अशोक सहनी से, जो हर दिन मोदी चाय बेचते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो आज पीएम मोदी पटना आने वाले हैं, यानी विधानसभा परिसर में पूरी तैयारी हो चुकी है। तो विधानसभा के बाहर देख सकते हैं चाय विक्रेता अशोक सहनी चाय लेकर पहुंच गए हैं और पूरे बदन पर देख सकते हैं कि नमो नमो का स्टिकर लगा हुआ है। पीएम मोदी की भी तस्वीर छपी हुई है और लोग इनके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। पीछे देखिए कि एक बाल्टी है और नीचे जो केतली है, इस केतली में लिखा हुआ है वंदे मातरम, मोदी है तो मुमकिन है, भारत माता की जय। तो ये देखिए मोदी के सबसे बड़े फैन हैं और जहां जहां पीएम मोदी का कार्यक्रम होता है, चाहे बनारस में हो, नई दिल्ली में हो, जैसे ही खबर मिलती है तो अशोक सहनी वहां पर अपनी चाय की केतली लेकर पहुंच जाते हैं और वेशभूषा जो है इसी तरह से रहता है। तो हम लोगों ने भी आपको नहीं देखा था, क्या लग रहा है कि जानकारी कैसे मिली कि मोदी आ रहे हैं? जी सर, न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से सर, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इसी की जानकारी के साथ हम मतलब जहाँ भी मोदी जी मालूम चला 2 दिन पहले कि मोदी जी का कार्यक्रम विधानसभा परिसर में होने वाले पटना के, तो उसी की तैयारी में हम आज आए हैं। पूरा घूम जाइए, अब हम दिखाना चाहते हैं। देखिए ये अशोक सहनी है और जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ वहाँ ये चाय वाले जो है इसी तरह से केतली लेकर जाते हैं और पूरे बदन पर स्टिकर लगा हुआ है, पीएम मोदी की तस्वीर लगी हुई है। एक ही सपना है कि अपने हाथ से मोदी जी को हम एक बार जरूर चाय पिलाएं। ये बताइए कि सुरक्षा कर्मी बहुत ज्यादा रहते हैं मोदी कार्यक्रम में,
तो पीएम के कार्यक्रम में आप तो पहुंच नहीं पाते होंगे। जी ना सर, नहीं पहुंच पाते, लेकिन चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचा, आपके माध्यम से कहीं। कभी मौका मिला है कि मोदी जी आपको देखें? नहीं सर, ऐसा तो मौका अभी तक नहीं हुआ, लेकिन प्रयास करते रहते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार सनी, मुजफ्फरपुर जिला। कुमार सहनी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और पटना में जानकारी मिली कि विधानसभा में शताब्दी स्तंभ का जो है पीएम अनावरण करेंगे, लोकार्पण करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अशोक सहनी जो है चाय की केतली लेकर पहुंच गए हैं और एक ही सपना है कि इनकी चाय एक बार जरूर पीएम मोदी पिए, इनके हाथ का जो चाय बना हुआ है वो जरूर पिए। लेकिन ये सपना अब तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी की सुरक्षा किस तरह की होती है ये किसी से छुपा नहीं। और देखिए जो प्रोटोकॉल है उसके तहत पूरा विधानसभा परिसर के बाहर और अंदर हर जगह सुरक्षा ही सुरक्षा है। ऐसे में अशोक सहनी जो है बाहर ही रुके हुए हैं और एक तरह से जो वेशभूषा है इनका तो लोगों को आकर्षित भी कर रहे हैं और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए पीछे नहीं हट रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं देवघर एयरपोर्ट, एम्स सहित 16,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की अनेक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र के सहयोग से झारखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। झारखंड भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा। आज सिर्फ देवघर ही नहीं बल्कि झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि जो हम सपने देखते हैं और वो जब सपना साकार होता है, ये वो अपना आकार लेता है और हम उसको सपनों में नहीं हकीकत में अनुभव करते हैं तो उसकी खुशी कुछ और होती है। और उस सपने को साकार करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए आज हम लोगों के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। आज देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है विधिवत रूप से और नागर विमानन मंत्री जी ने भी कई कनेक्टिविटी के बारे में यहां से घोषणाएं की। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि वो कनेक्टिविटी जल्द शुरू होगी और निश्चित रूप से किसी भी राज्य का विकास में मार्गों का बहुत अहम भूमिका होता है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो हवाई मार्ग हो, चाहे वो जल मार्ग हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस राज्य में साहिबगंज में भी जल मार्ग जो हम लोगों का बन के तैयार है, जो इनके दृढ़ इच्छा के माध्यम से हो पाया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद उनको देता हूं। और देखिए इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, अब से थोड़ी ही देर में पटना पहुंचेंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार उनकी अगुवाई के लिए मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए तमाम मंत्रीगण, तमाम नेतागण, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देवघर से पटना के लिए रवाना हुए हैं पीएम मोदी और अब से कुछ ही देर में बिहार में राजधानी पटना में उनकी मौजूदगी होगी। आज विधानसभा परिसर में स्तंभ का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाना है। इसके अलावा म्यूजियम का शिलान्यास करेंगे। ये तमाम कार्य आज उनकी तरफ से किए जाएंगे और इसी को लेकर आज पीएम मोदी राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर में, थोड़ी देर का इंतजार है और राजधानी पटना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी मौजूद होंगे। एयरपोर्ट पर खुद सीएम नीतीश वहां पर मौजूद है, उनकी अगुवाई में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा के पास की ये तस्वीर है जहां पर पूरी तैयारियां मुकम्मल तरीके से कर ली गई है। सुरक्षा के मद्देनजर भी कड़े इंतजामात हैं और इस वक्त हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट है पीएम के आगमन को लेकर? और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है पीएम के आगमन को लेकर, क्या जानकारी मिल पा रही है?
मौजूद हूँ और अभी से कुछ ही मिनटों के बाद जो एक्सपेक्टेड टाइम है 5:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो आप सीधी तस्वीर सामने देख रहे हैं वहीं से प्रधानमंत्री का काफिला विधानसभा के लिए रवाना होगा और 5:20 पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो तकरीबन आधे घंटे का कार्यक्रम जो है प्रोग्राम है पटना एयरपोर्ट का है उनका। राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फागू चौहान राज्यपाल, इसके अलावा बिहार सरकार के कई मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, हालांकि जो उप मुख्यमंत्री है तारकिशोर प्रसाद ने कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लिहाजा वो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन बाकी के जो गणमान्य लोग हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। संजय, एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा परिसर तक पहुंचने में और कितना वक्त लग सकता है? देखिए 5:20 पर पटना एयरपोर्ट पर जो टेंटेटिव टाइम है वो 5:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और 30 मिनट तक वो यहाँ पर रुकेंगे और 5:50 पर जयप्रकाश एयरपोर्ट है वो विधानसभा के लिए रवाना होंगे। तो सामने जो आप तस्वीर देख पा रहे होंगे वहीं से प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा और यहीं पर अभी थोड़ी देर पहले राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर एयरपोर्ट के अंदर गए हैं। और दूसरी तस्वीर जो है एक गाड़ियों का लंबा काफिला मैं आपको दिखा पाऊँ। केंद्र सरकार के कई मंत्री जो है गिरिराज सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी है, तमाम जो मंत्री हैं उनकी गाड़ियां जो है ये लगी हुई हैं और तमाम जो नेतागण हैं उनकी और मंत्री विधायक सभी की गाड़ियां जो है यहाँ पर लगी हुई हैं। सुरक्षा की संजय, क्या विपक्ष के भी कुछ नेता वहाँ पर मौजूद हैं? विपक्ष के नेता तो फिलहाल यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन ज्यादातर जो संख्या वो भाजपा के नेताओं की है और सुरक्षा की व्यवस्था है, 3 लेयर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है। फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट एसपीजी की तरफ से किया गया है, जबकि 2 लेयर सिक्योरिटी जो है वो राज्य सरकार की तरफ से उसकी व्यवस्था की गई है। तकरीबन 250 की संख्या में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, डिप्लॉयमेंट किया गया है। 250 पुलिस पदाधिकारी है, इसके अलावा 1000 की संख्या में जो पुलिस पदाधिकारी है, इसके अलावा 1000 की संख्या में जो पुलिसकर्मी है, कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर तक उनकी तैनाती की गई है। संजय, जरा वो तस्वीरें दिखाइए एयरपोर्ट के पास की जहां पर तमाम गाड़ियां इस वक्त लगी हुई है और तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं पीएम की अगुवाई के लिए। वो तस्वीर हम जरा अपने दर्शकों को दिखाएं, किस प्रकार तैयारी की गई है और कैसे अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी का आगमन एयरपोर्ट पर होगा। जी बिल्कुल, देखिए 5:20 होने को है। अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लाइट जो है वो अब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेगी और ये तस्वीर हम एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे। जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं बिहार से जो बिलोंग करते हैं, इसके अलावा जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, तमाम लोगों की गाड़ियां, जो गणमान्य लोग हैं, विधायक हैं, भाजपा से जुड़े हुए कई लीडर्स हैं, जो सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए। और इस वक्त गाड़ियों का लंबा काफिला आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी और हर जगह चप्पे चप्पे पर जो पुलिसकर्मी है बनाए रखें और हम पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। पल पल की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जैसे ही पीएम मोदी का आगमन होगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।